हेलो बच्चों, कक्षा 10 त्रिभुज अध्याय 6 के प्रश्नावली 6.4 में जहां हमें त्रिभुजों की समरूपता के ऊपर काम करना है और उससे जुड़े प्रश्नों का हल निकालना है, हल देखना है कि प्रश्न संख्या 4 को हल करेंगे। 3 को माफ कीजिएगा, 3 को हल करें। प्रश्न संख्या 3 को हल करें। हमें यहाँ इस प्रश्नावली में समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल से जुड़े हुए प्रमेय का प्रयोग करते हुए अपना काम करेंगे। तो चलिए देखा जाए प्रश्न पहले कि समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल से जुड़ा हुआ रिजल्ट क्या है। मान लीजिए कि एक त्रिभुज यहाँ दिया हुआ है, नाम है ABC। दूसरा त्रिभुज यहाँ दिया हुआ है और नाम है DEF। ठीक, कहता है कि अगर ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं तो इनके क्षेत्रफलों का अनुपात, यानी ABC त्रिभुज का क्षेत्रफल और DEF त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये अनुपात बराबर होगा उनके संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के, यानी AB और DE के अनुपात को ले लें तो इनका वर्ग, और BC EF के अनुपात को ले लें तो इनका वर्ग, और इसी प्रकार AC और DF के अनुपात को ले लें तो इनका वर्ग, ये बराबर होता है। और ये बड़ा इंटरेस्टिंग और महत्वपूर्ण थ्योरम है, इसका प्रयोग करके हमें अपना काम करना। चलिए प्रश्न संख्या 3 देखते हैं। ये रहा प्रश्नावली 6.4, प्रश्न संख्या 3। पूछा जा रहा है हमसे कि आकृति 6.44 में, 6.44 आकृति यहाँ दिखाई गई है। एक ही आधार BC पर, BC को आधार ले रहा है, ये रहा आधार BC। दो त्रिभुज ABC और DB और C बनाए गए हैं एक दूसरे के विपरीत, यानी एक भुजा BC के एक पक्ष में है तो दूसरा दूसरे पक्ष में। एक रेखा के दो पक्ष होते हैं ये। तो यदि कह रहा है AD और BC जो विकर्ण है एक दूसरे को O पर काट रहे हो तो दिखाएं कि दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात AO और DO के अनुपात के बराबर है। देखते हैं यहाँ जो थ्योरम है, प्रमेय है, उसका प्रयोग कर पा रहे हैं कि नहीं। जरूरी नहीं है कि वो थ्योरम का प्रयोग हो, दूसरे तरीका से भी हम अपना काम कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ देखा जाए इस प्रश्न का जवाब कैसे देंगे हम, हल देखा जाए। सबसे पहले तो यहाँ आपको एक संरचना बनानी होगी, वो है त्रिभुजों के क्षेत्रफल का प्रयोग करना है तो समरूपता का प्रयोग करना होगा। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, A से BC पर लंब AM और D से BC पर लंब DN हम खींचेंगे। DN लंब होना चाहिए। ऐसा ये दो त्रिभुज जो लंब देकर बनाए गए, इससे हमें क्षेत्रफल की जानकारी भी मिल जाएगी और साथ में समरूपता से भुजाओं का अनुपात भी मिलेगा, क्योंकि अनुपात का प्रयोग करना है। तो सबसे पहले यहाँ क्या करेंगे, हम ये संरचना की व्यवस्था करेंगे। A से AM लंब BC तथा D से DN लंब BC खींचा, ये खींच लेते हैं। ठीक है, चलो ये तो हो गया। तो त्रिभुज AMO तथा, ऐसा करने से फायदा क्या होगा अभी नजर आएगा आपको। त्रिभुज DNO में देखिएगा ध्यान से, दो कोण बराबर है। ये है शीर्षाभिमुख कोण यानी सम्मुख कोण, और ये 90 डिग्री का कोण बराबर है। तो क्या है यहाँ, कोण AOM बराबर दिखेगा आपको कोण DON के। क्या है भैया, सम्मुख कोणों के युग्म। युग्म है ये, ठीक है। चलिए एक दूसरा कोण है AMO, पहले त्रिभुज में और दूसरे त्रिभुज में DNO, हर एक 90 डिग्री है। तो कोण कोण समरूपता उपप्रमेय से, समरूपता उपप्रमेय कहलाता है। समरूपता उपप्रमेय से हम यहाँ कह पाएंगे, क्योंकि यह प्रमेय हमें ये आजादी देता है
कि भैया ये दोनों समरूप हो जाएंगे। तो जिन दो त्रिभुजों को हमने लिया था वो समरूप हो गए, इसके कारण हम भुजाओं का अनुपात लिखेंगे। तो देखिए यहाँ कौन से भुजाओं का अनुपात लिख रहे हैं। पहले त्रिभुज में 90 के सामने ओ ए या एओ का अनुपात, तो दूसरे त्रिभुज में भी 90 के सामने डीओ का अनुपात बराबर हो जाएगा। पहले त्रिभुज में जो लंब है, लंब ये जो इस सम्मुख कोण के सामने है, इस कोण के सामने है, यह यानी ए एम, और दूसरे त्रिभुज में जो बराबर कोण है सम्मुख कोण उसके सामने डी एन, ये बराबर हो जाएंगे। इसे समीकरण 1 मान। अब क्या करेंगे, हम दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का जो फॉर्मूला होता है 1/2 गुना आधार गुना शीर्ष लंब, उसका प्रयोग करेंगे। यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि क्षेत्र समरूपता में जो क्षेत्रफलों का अनुपात है उसका प्रयोग हम नहीं कर पा रहे हैं, यहाँ पर सीधे दूसरे तरीके का प्रयोग कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे कि हम क्षेत्रफल ए त्रिभुज एबीसी का और क्षेत्रफल त्रिभुज डीबीसी का लेंगे और दोनों का अनुपात बनाएंगे। तो पहले त्रिभुज में क्षेत्रफल लेंगे तो 1/2 आधार, आधार कितना होगा भैया, तो त्रिभुज ए बी सी में आधार देखिए बीसी है, आप देख सकते हैं यहाँ ए बी सी त्रिभुज में आधार बीसी और शीर्ष लंब ए एम है। दूसरे त्रिभुज में यहाँ आप देखिए आधार 1/2 आधार बीसी है, डीबीसी में आधार बीसी है और शीर्ष लंब डीएन है। ये देखिए कट रहा है, ये भी कट रहा है, तो बचा ए एम बटा डी एन। और आप देख सकते हैं समीकरण 1 में ए एन बटा डी एन क्या दिया है, ए ओ बटा डी ओ। कहां से आया भैया, तो समीकरण 1 से। तो यही तो प्रमाणित करना था और इस प्रकार ये प्रश्न हमारा हल हो गया। तो हम देख पा रहे हैं पीछे जो थ्योरम का डिस्कशन हमने किया था, ये समरूपता वाला ये प्रयोग नहीं हो पाया, आसानी से काम हो गया। जरूर नहीं है कि जो हम बोले वो वहां पर वो थ्योरम लागू नहीं। तो चलिए इस पूरे वीडियो को बहुत ध्यान से देखें, प्यार से देखें, शुरू से अंत तक देखें। कहीं कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक, प्लीज चैनल सब्सक्राइब करें। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।